खुला चैलेंज दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी की सरकार को, ठीक है, कि ये कौशाम्बी और इटावा में जो कांड हुआ था ब्राह्मणों के लिए, उसके पक्ष में बोल के दिखा दे। इनके जितने ब्राह्मण के नेता हैं, और समाजवादी पार्टी का तो काम ही है कि तुम हिंदुत्व के विरोध में बोलोगे या तो कुछ भी बोलोगे, तुम कुछ भी बोलोगे तो उसको वो तुम्हें सपोर्ट करेगी। तो इसी कारण से इस ढरी सगी माँ को अगर कोई गाली देता तो हम छोड़ते? बिल्कुल नहीं। तो करणी माता भी मेरी सगी माँ ही है, माँ जगदम्बा का रूप है वो। और मैं आपको बता दूं, आप राजस्थान जाके पता करिएगा करणी माता को। अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव को व्यक्तिगत मैं जानता नहीं, ठीक है, वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी राजनीतिक विचारधारा है, ये आया उनके, वही मैं पता। पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है? पीडीए में क्षत्रिय से कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो यादव जी के साथ चोटी कटी और वो चीज़ कही, वो कानूनन पूरी तरीके से गलत है। उस परिवार को कानून का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन वोट चोरी हो रही थी। अगर वोट चोरी ना हुई होती तो आज अखिलेश जी जो है देश के प्रधानमंत्री होते। ये क्या बात करेंगे यार 40 सीट लेके 80 में का 80 थोड़ी जीत जाते प्रधानमंत्री, जीत जाते, 60 से ज्यादा जीत जाते। इस देश की जनता ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। आज मेरे साथ जिन शख्स को देख रहे हैं, बनारस वाले मिश्रा जी को तो सुना ही होगा, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो चहेते नेता बन गए थे ब्राह्मणों के, बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगाते थे। करणी माता को लेकर उन्होंने कुछ बोल दिया था तो ये भाई साहब जो खड़े हैं, ये वही शख्स हैं जिन्होंने उनको बढ़िया से जम कर धोया था। हम नहीं बनाएंगे परिचय, यही बताएंगे अपना परिचय, क्योंकि इनके परिचय किसी परिचय के मोहताज नहीं है उसके बाद, लेकिन अपना परिचय स्वयं बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मिश्रा जी, आप अपना परिचय स्वयं बता दीजिए, वो क्यों पीटे थे उनको? जी, मेरा नाम अविनाश मिश्रा है, मैं करणी सेना का पूर्वांचल प्रभारी हूँ, ठीक है। उन्होंने करणी माता से लेके कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो मैं ऑन कैमरा बार बार अपनी ज़बान नहीं गंदी कर सकता। उसी से रिलेटेड उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उसमें जो है हमारी उनकी जो है काफ़ी वो हो गया था, ठीक है, जिस पे उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, तो हमने जो है जवाबी कार्रवाई में अपनी सुरक्षा की थी। कहाँ पे कैसे क्या किया? कैसे क्या किया था? क्या उन्होंने बदतमीजी की थी? मैं उनसे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है? उस पर उन्होंने हमला किया अपने साथी के साथ। नेता बनने की कोशिश कर रहे थे कि हम बड़े नेता बन जाएं, ऐसा कुछ बोल के। जब तक किसी को आप शब्द नहीं बोलेंगे तब तक हम बड़ा नेता बनेंगे नहीं। बड़े नेता बनने की चाह थी। ऐसा है कि देखिए, पहले नेता जो होते थे वो जमीनी होते थे, उनकी एक आवाज़ पे 100 लोग 200 लोग करते थे, वो जनता की गद। अब ये नया प्रोपेगेंडा पिछले 4-5 साल से समाजवादी पार्टियों के कुछ चहेते नेताओं का चल रहा है कि एक कुछ यूट्यूबर, न्यूज़ चैनल नहीं, यूट्यूबर को पकड़ के अंड बंड महापुरुषों के बारे में, भगवान के बारे में बोल दो, फेमस हो जाओगे। और समाजवादी पार्टी का तो काम ही है कि तुम हिंदुत्व के विरोध में बोलोगे या तो कुछ भी बोलोगे, तुम कुछ भी बोलोगे तो उसको वो तुम्हें सपोर्ट करेगी। तो इसी कारण से इस ढर्रे पे वो भी चल पड़े थे। तो उनको ये चीज़ शायद नहीं पता थी कि करणी माता का भी एक बेटा है, ठीक है, और भी बहुत बेटे हैं, मैं ही नहीं हूँ, ठीक है भाई। हमारी सगी माँ को कोई बनारस में क्या हाल उनका, नेता बन पाए कि नहीं बन? जनता जवाब दे देगी। टिकट चाहते हैं क्या वो? अरे वो अब चाहते ही होंगे तभी ना इस तरह की हरकत किए हैं। मतलब टिकट पाने के लिए किसी भी समाज के किसी भी जो उनकी चहेती माता है उनको कुछ भी बोल दो, टिकट मिल जाएगा आपको। अब ये तो आप उन्हीं से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? हमारी आप ही ने उनको जवाब दिया। भैया देखिए, सीधी सी बात है, पत्रकार महोदय, हमारी सगी माँ को अगर कोई गाली देता तो हम छोड़ते? बिल्कुल नहीं। तो करणी माता भी मेरी सगी माँ ही है, माँ जगदम्बा का रूप है वो। और मैं आपको बता दूं, आप राजस्थान जाके पता करिएगा, करणी माता के सबसे ज़्यादा जो पुजारी हैं वो राजपूत नहीं है, वो दूसरे समुदाय के हैं। ठीक, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न योगी जी के सरकार में हो रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए अखिलेश भैया ज़्यादा ब्राह्मणों की बात को सुन रहे हैं, इसलिए हम उनकी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं सवाल गलत है। ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है। ब्राह्मणों का उत्पीड़न योगी के सरकार में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तमाम घटनाएं भी बता रहे हैं, बनारस से लेके कानपुर से लेके और अभी अयोध्या में। यानी कि क्या इस सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान कर लिए। तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी की सरकार को, ठीक है, कि ये कौशाम्बी और इटावा में जो कांड हुआ था ब्राह्मणों के लिए, उसके पक्ष में बोल के दिखा दे। इनके जितने ब्राह्मण के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, क्या आपको लग रहा है? ये उन्हीं ब्राह्मणों की फिक्र करेंगे जो ब्राह्मण अपराधी होगा या जिसका वोट बैंक होगा। किसी कमजोर ब्राह्मण की ये मदद नहीं करने से रहे, या जो मिडिल क्लास ब्राह्मण है उसका। इसका सीधा साधा एग्जांपल देखिए, बेलगाम में जो ब्राह्मण मरे थे, कानपुर वाला, उसके लिए उनके घर पे जब जाने की बात हुई तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया था कि मेरा उससे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तब उनका ये ब्राह्मण प्रेम नहीं जाग रहा था। कैसे देख रहे हैं आप? योगी जी संत हैं और क्या है। अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव को व्यक्तिगत मैं जानता नहीं, ठीक है, वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी राजनीतिक विचारधारा है, ये आया है उनके,
वही मैं बोल रहा, पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है, पीडीए में क्षत्रिय कहाँ है? तो जोड़ते तो हैं एफआर अगड़ा, एफआर आदिवासी, एफआर अल्पसंख्यक, एक को जो समझ लीजिए अपने। एफआर तो हमें, आप एफआर अगड़ा बोल रहे हैं, हमें तो एफआर अल्पसंख्यक सुनाई दिया है। चेंज करते रहते हैं कि एफआर अगड़ा भी सिचुएशन के होता हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, नहीं तो सिचुएशन के हिसाब से ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है ना, ये वोट बैंक नहीं है। ये चीज़ मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? ब्राह्मण और क्षत्रिय को सिर्फ आपको किसी के वोट नहीं चाहिए, हमें जो है हमारा अधिकार भी चाहिए। तो पीडीए उनके साथ चला गया तो बचा क्या इनके तो पास? पीडीए चला उनके साथ गया तो कैसे, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो 27 का पीडीए रिजल्ट, हमारा है सब। वो तो 2022 में भी कह रहे थे, वो तो 2022 में भी कह रहे थे। तो उस हिसाब से वही अपने आप को मुख्यमंत्री मान लें, और आपके हिसाब से हम क्या मान लें कि पीडीए उधर गया? मतलब क्या भाजपा पीडीए के लिए नहीं कुछ कर रही है क्या? भाजपा पीडीआर लेके आ रही, राष्ट्रवाद को जोड़ रही है। तो राष्ट्रवाद करती ही है, भाजपा तो राष्ट्रवाद की पार्टी है ही। इसमें क्या आपको शक है क्या? तो कहते हैं कि अगर भाजपा के पास मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान छोड़ दिया जाए, उनके पास मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, मुद्दा नहीं है तो मार्च पे अभी किसकी सरकार में गया है, तिरंगा फैलाया गया है मंगल ग्रह पे? बीजेपी। हाँ, अभी राकेश शर्मा किसकी सरकार में गए हैं? ये शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा, हाँ, राकेश शर्मा कौन गए? शुभांशु शर्मा किसकी सरकार में गए हैं? शुक्ला जी गए हैं, अभी बीजेपी की सरकार में गए हैं। ये जो आईटी पार्क बन रहा है वो अपने दम पे गए हैं, वो अपने क्वालिफिकेशन से गए कि मोदी जी भेजेंगे? मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, वो अपने दम पे गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपनी क्वालिफिकेशन में गए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, एक फंडिंग क्रिएट हुई है, एक उसको जाने के लिए एक प्रॉपर मिशन बनाया गया है, वो तो उन्हीं ने सरकार के ही द्वारा योजनाओं में हुआ है ना, ठीक है? जो यहाँ पे अभी इन्वेस्टर मीट हुई थी लखनऊ की, वो किसकी सरकार में हुई है? तो सरकार में है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्या खाली हाथ थोड़ी आप लोग का गजब हिसाब किताब है, सरकार करे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ना करे तो सवाल उठाते हैं। भाई क्या चाहते हैं सरकार? क्या सबको मतलब बैक पाइपर का बोतल नहीं दे रही है, इसीलिए सब लोग सरकार से नाराज है क्या? कह रहे ठेका खुलवा रहे हैं, इतने ठेका खुलवा रहे हैं, स्कूल बंद करें, ठेका खुलवा रहे हैं। भाई किसने कहा स्कूल बंद कर रहे हैं? स्कूल बंद नहीं किए जा रहे, स्कूल मर्ज किए जा तो रहे हैं। 5,000, लेकिन अगर मर्ज किए गए तो बंद ही होंगे ना वो। अरे भाई साहब, आप थोड़ी सी मतलब मैं कैसे बताऊं, आप जानकारी थोड़ा सा उसको वो करिए। मर्ज करने के बाद उसको इम्प्रूवमेंट की जा रही है। देखिए, सवाल करना बहुत आसान है। हमने अखिलेश सरकार का भी वो दिया है जिसमें दौड़ा दौड़ा के गोली मारी जाती थी, ठेका पट्टी बंदूक के नोक पे मिला जाता था। आज कोई गैंग, कोई भी बड़ा माफिया, मैं आपके कैमरे में कह रहा हूँ, इस बात की गारंटी दे सकता है कि वो ठेका पट्टी ले सकता है, बंदूक की नोक पे नहीं ले सकते हैं। कह तो रहे ठेके की ज़्यादा अभी है नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो ठेके के बारे में बताते कि ठेका ज़्यादा खुल रहा है, स्कूल कम खुल रहा है। ऐसा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठेका, मैं गवर्नमेंट टेंडर्स की बात कर रहा हूँ। और देखिए, सवाल उठाने बड़े आसान होते हैं, जब उस कुर्सी पे बैठ के सारी चीज़ों को देख के करना पड़ता है, तब समझ में आता है कि कितना क्या है। और ब्राह्मण प्रेम उनका कितना जागता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है? मैं बोल तो रहा हूँ, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, इटावा और कौशाम्बी के मैटर में खुल के बोल दें कि वो ब्राह्मण के साथ है। इटावा में तो यादव जी को बुलाए थे, बाकायदा सम्मान किए, कह रहे हैं कि गलत हुआ कि क्यों चुटिया काटी गई, कथा कहने का तो अधिकार सब। मैं पूरी तरीके से कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो यादव जी के साथ चोटी कटी और वो चीज़ कही, वो कानूनन पूरी तरीके से गलत है। उस परिवार को कानून का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ कि उस परिवार ने गलत किया, उस परिवार को कानून का सहारा लेना चाहिए था। अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि इन्होंने भी गलत किया कि आधार कार्ड फर्जी दिखा के और वहाँ पे महिला के हाथ से बोले कि प्रसाद हमें खाना है। उसके बाद से वो ये भी बात बोले कि वो कथावाचक जो हनुमान जी के लिए शब्द बोल रहा था, वो उसने सही गलत बोल के दिखा दे तो मैं जानूं। कुल मिला के आपको लग रहा है कि वो सिर्फ पीडीए के हैं, ब्राह्मणों के नहीं? वो पीडीए के भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के हैं, अपने सत्ता के हैं, सिर्फ कुर्सी के हैं। चलिए, मैं चल रहा हूँ, आप चलिए, आइए। 11 जिलों में ठेका किसका है? बालू खनन हो रहा है, अवैध बालू खनन। मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही में अवैध खनन हो रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों का हो रहा है और रोज पेपर में भी छपता है और सब कुछ होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आंख मूंदे हुए हैं और कहते हैं संत महंत मुख्यमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। कहाँ जीरो टॉलरेंस है और किसका है? आप बताइए कि बनारस से हैं हमारे अभी पंडित जी जो आए थे, बनारस के हैं, और बनारस के लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग अवैध बालू खनन करा रहे हैं और उनको वो लोग स्वजातीय लोगों की चल रही ना। इधर आइए आप। पीडीए ना आपके साथ पीडीए वाले हैं, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, कुछ नहीं, बस आप कुर्सी के हैं। पीडीए के जैसा आपने कहा, पीडीए आद और अनंत है। जो इस विचारधारा से है वो सबको समाहित कर लिए हैं। अखिलेश जी इस देश के ब्रांड लीडर हैं। अखिलेश जी के ऊपर कोई अब उंगली नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा था कि जो है संविधान खतरे में है, और आप देखिए कितना दिन बाद इतना हो गया कि वोट चोरी हो रही थी। अगर वोट चोरी ना हुई होती तो आज अखिलेश जी
जो है देश के प्रधानमंत्री होते। ये क्या बात करेंगे यार 40 सीट लेके 80 में का 80 थोड़ी जीत जाते कि ना प्रधानमंत्री जीत जाते, 60 से ज़्यादा जीत जाते। इस देश की जनता ने अखिलेश यादव को हीरो मान लिया है, नेता।